को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डूंगरपुर जिले के आसपुर का घटना है और ये लोग हमारे उदयपुर के यहाँ उमड़ा में मकान में रह रहे थे, तो वहाँ ऐसा कोई यही बता रहे पुलिस के उनके ऊपर कोई मुकदमा है ये ठगी का। ऐसे पुलिस यहाँ आई है और आने के बाद दो जनों को गिरफ्तार किया है और तीसरे बता रहे हैं कि कूद गया या भय से जो भी चौथी मंजिल से, तो उसकी आज डेथ हो गई। कल मैंने सीआई संबंधित थाने में सीआई साहब से बात की, तो मैंने कहा भाई ये क्या है, इनके पास कोई अपराधी है ऐसा कुछ है तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा तीसरे आदमी को तो हम नहीं जानते, हम तो जब जा रहे थे तो नीचे गिरा हुआ नजर आया तो थाने में ले जाकर। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ, कि पता नहीं वो क्यों गए। जबकि आज पूछा तो बोले कि तीनों एक कमरे में थे और दो को तो पकड़ लिया, तीसरा कूद गया या भाग रहा था। तो ऐसे एक संदिग्ध इन लोगों को भी है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की कोई, जिस तरह का वीडियो देखने में आ रहा है, हाँ, उससे किस तरह का संदेह हो रहा है? क्या पुलिस की बात में कितनी सत्यता है और समाज कितना सत्य बोल रहा है? अब ये तो पोस्टमार्टम पे भी निर्भर है कुछ तो, पर उसको वीडियो देखने के बाद ना चौथी मंजिल से कोई गिरता है तो हाथ पांव कुछ तो टूटते हैं, गर्दन टूटती है, तो उसके खाली एक मुंह पे निशान है और पांव सलामत है, हाथ कोहनी से ऊपर, तो थोड़ा संदेह है। अब जैसे भी पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आएगी तो उस पर थोड़ा होगा। और ये लोग चाह रहे हैं, एक पीड़ित परिवार है, उसका भी कोई भला हो जाए, क्योंकि अब जब मेन जो कमाने वाला वही उसकी डेथ हो गई है तो परिवार के आगे पीछे कोई उनके देखने वाला नहीं है। पुलिस की बात अगर सुने तो वो बताना हो रहा वो अपराधी था, उसको पकड़ने गए थे, लेकिन कहीं वो कह रहे 2 थे कहीं 3 थे, तो आखिर हाँ, यही तो हो रहा है क्या? ऐसा है, एक बात इनके सामने हो रही है। परसों 7 तारीख की मैंने सीआई साहब से भी बात की, 7 तारीख की घटना है, तो बांसवाड़ा से 3 जनों को गिरफ्तार किया है। एक हार्दिक, जगदीश और हरीश, 3 जनों को पुलिस पकड़ के लाई थाने में, और उनकी गाड़ी भी वहां से पकड़ी, गाड़ी भी पुलिस लेके आई और थाने में लाती है, और 5-6 घंटे बाद उसको जो भी वहां बैठा के तोड़ बटा करके छोड़ देती है। तो इन लोगों में ये है कि यहाँ पे भी वो तोड़ बटा करने आए, जब पुलिस को पूछा था कि हम गए ही नहीं, अब बता रहे रवानगी है, और यहाँ उनके परिवार का भी है, जिसने पैसे दिए हैं वो कह रहे हमने पैसे दिए। तो इस तरह से अगर पुलिस करती है तो हम तो सरकार में सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार भी बदनाम होती है इस तरह के अगर लोग हैं तो। राज्य सरकार के दिशा निर्देश है कि शहर और राज्यों और जिलों को सभी को अपराध मुक्त किया जाए। ऐसे आप भी जनप्रतिनिधि है, ऐसे पुलिस अगर काम करती है तो उनको तो कुछ न कुछ करना चाहिए। देखो, पुलिस गलत करेगी, कार्रवाई होगी, और इनमें से भी कोई अपराध करेंगे तो अपराधी नहीं बख्शा जाएगा। हम क्या कुछ कहना चाहेंगे? वागड़ क्षेत्र के आसपुर थाना के इर्द गिर्द हमारे पाटीदारों के जितने भी गांव हैं, वहां पुलिस द्वेषावश और भ्रष्टाचार युक्त कार्रवाई कर रही है, और उन्होंने एक दुकानदारी खोल रखी है। विगत दिनों से, महीनों से हम देख रहे हैं, हमारा युवा अगर घर पे रहता है, बाहर कमाने जाता है, घर पे मिलने आता है, पेरेंट्स के पास आता है, तो पुलिस को पता लगता है, रात को दबिश के दे के युवा को पकड़ के ले जाती है द्वेषावश, और उसके ऊपर खिलाफ कहते हैं मुकदमा बनाएंगे तो तूने मोबाइल से कुछ वो कर रहा है, गलत अपराध कर रहा है। उसके पास मोबाइल नहीं होता है, पुलिस कहता है हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास तो मोबाइल है, कह के भी तुम्हारे को उड़ जाएंगे। और ऐसे मामले कई हुए, ये तो एक अंतिम मामला हुआ है, इससे पहले कई मामले हुए। चौथ वसूली की जा रही है, 3-3 हजार रुपए पेरेंट्स से वसूले किए जा रहे हैं। हमारा युवा घर रह नहीं सकता, आम जन में दहशत फैली हुई है, और ये पुलिस भ्रष्ट और निकम्मी है, और हमारे पाटीदार के खिलाफ द्वेषावश कार्रवाई कर रही है। हम प्रशासन से, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे जो भी लोग हैं उनको चिन्हित करें, और विगत कुछ समय से 3-4 लोगों का सिंडिकेट है, ये पुलिस का सिंडिकेट है जो जानबूझकर अपराध करते हैं और आम जन में भय फैला रहे हैं, और हमारा समाज पूरा त्रस्त हो गया इनसे। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, सभी समाज में अपराधी होते हैं और सभी क्षेत्र में होते हैं। विशेष तौर से हमारे पटेल पाटीदार को टारगेट करके ये द्वेषावश कार्रवाई कर रही है, अपनी दुकानदारी चला रही है। ये जितने पुलिस वाले हैं उनकी संपत्ति का पता लगाया जाए। बहुत बड़े करोड़ों में ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, प्रतिदिन लाखों रुपया ये इकट्ठा कर रहे हैं। आम जन हमारा दुखी है, प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों को तुरंत सस्पेंड करे और पीड़ित को न्याय दिलावे। होते अपराध को रोकने के लिए पुलिस की नियुक्ति भी आवश्यक है। ऐसे में कोई नया आएगा, उस पर कैसे यकीन करे कि वो सही है? पुलिस जब कार्रवाई करती है तो किसी अपराधी को पकड़ती है तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरना चाहिए। पहले तो रोजनामचे में वो दर्ज करके जावे, रवानगी दर्ज करे। ऐसे कई प्रकार राठौड़ी के इन लोगों के काम चल रहे हैं। तो हम जो भी व्यक्ति आएगा, प्रशासन की पकड़ उसमें सीनियर अधिकारी की होनी बहुत आवश्यक है। और